नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज टेंस में जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। हम इस फ्यूचर कंटिन्यूस में उन काम के बारे में बात करते हैं या उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो प्रोग्रेस में होता है या जो हम प्लान कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी जो पहचान रहेगी वह रहेगी विल, शैल, बी और साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हम आगे बढ़ने से पहले पर्सन्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर यू, थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर के अंदर इसके अंदर शी, ही, इट, दिस, दैट या फिर किसी का नेम, और प्लूरल के अंदर दे, दीज, दोज। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि शैल का यूज़ होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज़ होगा। हम अपने कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अफर्मेटिव पर। अफर्मेटिव के अंदर हमने जो पहले एग्जांपल्स लिए थे वह लिया था रोहित प्लेज क्रिकेट। इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया था, रोहित इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब जब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलते हैं तो आपके पास यहाँ इज़ के जगह क्या हो जाएगा, विल बी। आगे हम देखते हैं, हमारे पास सिंपल फ्यूचर था रोहित विल प्ले क्रिकेट, और जब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलेंगे तो आपके पास विल के बाद क्या लग जाएगा, बी, और जो आपके पास वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, यानी कि प्ले का क्या आ जाएगा, प्लेइंग। तो रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेल रहा होएगा। आगे हम एग्जाम्पल्स और चेक करते हैं। रजनी विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसका जो बनेगा आपके पास बनेगा रजनी विल, उसके बाद क्या आएगा, बी, और फिर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल राइट अ लेटर, तो इसका आपके पास बन जाएगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वी शैल ईट मैंगोज, तो हमारे पास क्या बनेगा, वी शैल बी, ईट का क्या बन जाएगा, ईटिंग मैंगोज। ध्यान रखिए आई और वी के साथ में शैल का यूज़ हो रहा है, बाकी सभी पर्सन्स के साथ में विल का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल वॉश योर क्लोथ्स, तो ये बन जाएगा आपके पास यू विल बी वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट, दे विल डू देयर होमवर्क, ये आपके पास बनेगा दे विल बी डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, शी विल फिनिश हर वर्क, तो इसका आपके पास क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा शी विल बी फिनिशिंग हर वर्क। तो यहाँ पर विल के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिनिश का क्या फॉर्म चेंज हो गए, फिनिशिंग हो जाएगा, वह अपना कार्य समाप्त कर रही होएगी। लास्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, आई शैल गो टू स्कूल, तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अब आप एग्जाम्पल की हेल्प से रूल बना लीजिए। सबसे पहले आई कौन है, आई है आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। शैल कब आता है, शैल
आई और वी के आगे शैल आता है, उसके बाद आपके पास बी आएगा और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास विल या शैल के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट था हमारे पास पहले, तो हमने यहाँ नॉट लगा दिया, तो रोहित विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा होएगा। इसी तरह हम आगे के अपने सेंटेंस एक बार स्टडी कर लेते हैं। रजनी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, वी शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज, यू विल नॉट बी वॉशिंग योर क्लोथ्स, they will not be doing their homework। याद रखिए, आप इनको साथ साथ में कॉपी पर ज़रूर लिखिए, एक पैटर्न बनाइए, इससे आपको आसानी से टेंसेस सीखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, शी विल नॉट बी फिनिशिंग हर वर्क। नेक्स्ट, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब हम लास्ट एग्जाम्पल से अपना रूल्स बना लेते हैं। आप प्रयास करें कि खुद ही रूल बनाएं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आई कौन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, विल आएगा या फिर शैल आएगा। शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ में करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद में बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये रूल्स आपको याद नहीं करने, ये आपको बनाने हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। हमारे पास जो पहला सेंटेंस था वो ये था, रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आप जो विल है या शैल, उसको आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आए, इससे आपका ये प्रश्नात्मक सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारे पास जो सेंटेंस बना है वो क्या बनेगा, विल रोहित बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल रहा होएगा। इसी तरह से हम बाकी आगे सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आपको सिर्फ विल और शैल को फर्स्ट पोजीशन पर लेके आना है। देखते हैं, विल रजनी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास था, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो शैल को हम आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा होऊंगा। शैल वी बी ईटिंग मैंगोज, क्या हम आम खा रहे होंगे। विल यू बी वॉशिंग योर क्लोथ्स, क्या तुम अपने कपड़े धो रहे होंगे। विल दे बी डूइंग देयर होमवर्क। नेक्स्ट, विल शी बी फिनिशिंग हर वर्क, और लास्ट में शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ से हम रूल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, शैल विल आ जाएगा या विल शैल, उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके पास आएगा बी, उसके बाद में आपके पास आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें आगे हम एक और चेक कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, या ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे प्रश्न जो नकारात्मक है, नकारात्मक प्रश्न। ये भी काफ़ी आसान है। इसमें जो आपने नेगेटिव बनाया है उसके अंदर से आप विल शैल को फर्स्ट पोजीशन पर ले जाएं। तो हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस था वो ये था, रोहित विल
not be playing cricket। तो जब आप विल को फर्स्ट पोजीशन में लेके आएंगे तो आपके पास सेंटेंस बनेगा विल रोहित नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से हम आपके आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। विल रजनी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, शैल वी नॉट बी ईटिंग मैंगोज, विल यू नॉट बी वॉशिंग योर क्लोथ्स। नेक्स्ट, विल दे नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क, विल शी नॉट बी फिनिशिंग हर वर्क, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। विल शैल फर्स्ट पर्सन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए आपको रूल्स नहीं बनाने हैं, आपको सिंपल रूल्स डिडक्ट करने हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एवं लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट समझराज.weebly.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।